देखिए न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है एक डिप्लोमा कोर्स है ना, और 1 साल का टाइम ड्यूरेशन का कोर्स है, यानी कि 1 साल टाइम ड्यूरेशन न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स, और साथ में 6 मंथ की इंटर्नशिप है। जो इंटर्नशिप होती है वो किसी भी कोर्स के अंदर काउंट नहीं होती, यानी कि उसे हम कहीं सर्टिफिकेट में कहीं पर लिखा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। तो कोर्स का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 साल का है। आपको क्या मिलेगा लास्ट में, डिप्लोमा मिलेगा, न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा मिलेगा। अब इस 1 साल के कोर्स को हमने 3 अलग अलग सेमेस्टर में डिवाइड करा है कि हम इस 1 साल के कोर्स को कैसे अलग अलग सेमेस्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेमेस्टर है वो बेसिक का सेमेस्टर है, यानी कि न्यूरोथेरेपी की बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। न्यूरोथेरेपी के लगभग कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको आने चाहिए कि इस बेसिक कोर्स के बाद में घुटना, कमर, गर्दन और पेट, इनका तो थोड़ा थोड़ा आप इलाज करना सीख जाएं, है ना। तो लगभग 25 से 30% इन बेसिक कोर्सेज में हम सिखाते हैं, और इसी को हम लेवल 1 भी बोलते हैं कि लेवल 1 है, बेसिक है, तो बेसिक कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद में आपको न्यूरोथेरेपी का बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाता है। बेसिक सर्टिफिकेट यानी कि उस सर्टिफिकेट के आधार पर ये तो माना जाता है कि आपको न्यूरोथेरेपी की बेसिक जानकारी तो है, और अब कुछ छोटी मोटी बीमारियों को तो आप खुद ठीक कर सकते हैं, या उनका इलाज कर सकते हैं, या उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक के कोर्स में घुटना, कमर, गर्दन और पेट, ये तीनों आपको इन्वॉल्व होते हैं। इसमें केमिकल ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी जानकारी मिलेगी। न्यूरोथेरेपी क्या है, न्यूरोथेरेपी का फाउंडर कौन है, जो भी बेसिक में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारा बेस मजबूत हो जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिक का कोर्स डिजाइन करा गया है। उसके बाद में हमारा एडवांस का कोर्स है, जिसको लेवल 2 भी कहते हैं। लेवल 2 यानी कि एडवांस का कोर्स। इस कोर्स के दौरान हमारा जो फोकस है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर ज़्यादा है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी कि आपको शरीर विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। शरीर कैसे काम करता है, लिवर कैसे काम करता है, कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, और जो हम बार बार कहते हैं कि 3 सिस्टम हमारे ठीक होने चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है। तो ये 3 सिस्टम कैसे ठीक रह सकते हैं, ये 3 सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमारा फोकस इन 3 सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। यानी कि एडवांस कोर्स में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप बेसिक में पढ़ लेते हैं, और तीसरा हमारा जो हमारा किडनी का सिस्टम है ये, और इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम हार्मोनल को भी, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी कैसे आती है, किन हार्मोन्स की गड़बड़ी से कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। तो इसको हम एडवांस में करते हैं, और हम इसमें प्रैक्टिकली सीखते हैं कि न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डायग्नोज का बेस क्या है न्यूरोथेरेपी में, एसिड अल्कलाइन क्या है, और कौन कौन से पॉइंट्स के माध्यम से हम बॉडी का डायग्नोज कर सकते हैं, चाहे वो विटामिन को लेकर हो, चाहे वो फिर आपके एसिड अल्कलाइन को लेकर हो, या आपके टंग को लेकर हो कि जीभ को देखकर हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, यूरिन को देखकर हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, या स्टूल को देखकर हम क्या क्या चीज़ों का डायग्नोज कर सकते हैं। ये हमारा डायग्नोज और एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी कि हमारे शरीर विज्ञान के ऊपर फोकस है। इसमें और थोड़ा सा एडवांस में न्यूरोथेरेपी को सीखते हैं कि अगर कोई क्रिटिकल बीमारी आ जाती है, स्किन डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हाई बीपी है, डायबिटीज है, तो इनको हम और कैसे देखेंगे, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या हमारी किडनी से, हमारी किडनी में स्टोन है ना, किडनी डायलिसिस पर कब जाती है, क्यों चली जाती है, हम कैसे उसमें बचाव कर सकते हैं, ये सब हमारा एडवांस का कोर्स है, और उसको हम लेवल 2 भी कहते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड लेवल 3 का जो कोर्स है, यानी कि तीसरा सेमेस्टर जो है, उसको हम लेवल 3 और कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। यानी कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स इसलिए कहते हैं कि अब जितना भी न्यूरोथेरेपी में बचा है, जितना भी न्यूरोथेरेपी में फॉर्मूलेज बचे हैं, पॉइंट्स बचे हैं, सिस्टम बचे हैं, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने भी हमारे 11 सिस्टम में से जो रह गए हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है, आपका ऑस्टियो सिस्टम हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह सकता है, तो ये जो सिस्टम है इनको हम अपने डिप्लोमा कोर्स यानी कि 3rd सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं।
और इस थर्ड सेमेस्टर को कंप्लीट करते करते आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 11 सिस्टम की जानकारी हो चुकी होती है। न्यूरोथेरेपी के लगभग 150 प्लस पॉइंट की जानकारी हो चुकी होती है। न्यूरोथेरेपी के लगभग 150 फॉर्मूलेस प्लस की जानकारी आपको हो चुकी होती है। और अब आप अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अब आप हर बीमारी के बारे में कुछ न कुछ अपनी राय दे सकते हैं। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, अब आपको समझ आ चुका होता है कि उस बीमारी की कोई ना कोई कैटेगरी होती है। या तो बीमारी इन्फेक्शन की वजह से आती है, या बीमारी इन्फ्लामेशन की वजह से आती है, या बीमारी डिजेनरेशन की वजह से आती है, या बीमारी किसी लैक ऑफ की वजह से आती है, यानी किसी कमी की वजह से आती है, या बीमारी एक्सीडेंटल आती है। तो बीमारी के मुख्य 5 ये कारण होते हैं, इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे इंजरी की वजह से एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ट्रॉमा के केसेस होते हैं, है ना, तो ये एक्सीडेंटल यानी कि इंजरी के केसेस में चली जाती है। इन्फेक्शन में हमने देखा था वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको हम इन्फेक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं बीमारी को। इन्फ्लामेशन की बीमारी, तो जो स्वेलिंग वाली बीमारियां हैं या इन्फ्लामेशन की बीमारी होती है, जैसे कोलाइटिस है ना, आईबीएस है, या आपकी कंजक्टिवाइटिस है, ये बहुत सारी, अपेंडिसाइटिस है, ये सब इन्फ्लामेशन की कैटेगरी में आने वाली बीमारियां हैं। चौथी बीमारी की कैटेगरी क्या है? डेफिशिएंसी वाली बीमारियां। आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल हो, आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी चीज है, तो ये डेफिशिएंसी वाली बीमारी हो गई। और 5वीं मैंने आपको बीमारी बताई कि जो बीमारियां आपके इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंजरी और डेफिशिएंसी, और फिर जो आपके डिजेनरेशन की बीमारियां होती हैं, जैसे घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो ये डिजेनरेशन वाली बीमारियां हैं। तो डिजेनरेशन वाली यानी कि उम्र के हिसाब से आने वाली बीमारियां। हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 40 अगर मेल क्रॉस करता है तो उसका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, फीमेल अगर 35 क्रॉस करती है तो उसका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो डिजेनरेशन की बीमारियों को, इसको हम एजिंग प्रोसेस या एजिंग डिजीज भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमने उस तरीके से हैंडल करना है। तो कैटेगरी बन जाती है, उस कैटेगरी के हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट क्या होंगे, हम कैसे उन बीमारियों का इलाज करेंगे, ये सब आपको डिप्लोमा कोर्स के दौरान सीखने को मिल जाता है ना। तो अब आप लगभग न्यूरोथेरेपी के द्वारा हर बीमारी पे अपनी राय रख सकते हैं और अपनी न्यूरोथेरेपी के द्वारा उसका क्या इलाज कर सकते हैं, ये करना है। हर लेवल को क्रॉस करते हैं, हर लेवल को आप पास आउट करते हैं, आप पेपर देते हैं, पास होते हैं, तो उस लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलता चला जाता है। बेसिक क्रॉस करते तो बेसिक का मिलेगा आपको, एडवांस का पास करते तो एडवांस का मिलेगा आपको, और अगर आप कंप्लीट पूरे कोर्स को कर लेते हैं तो फिर आपको न्यूरोथेरेपी एकेडमी मुंबई से आपको न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा मिलता है, जिसके बिहाफ पर आप अपनी न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि अब आप न्यूरोथेरेपी की सारी जानकारी रखते हैं और उस जानकारी के आधार पर आप अपना सेंटर चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 अलग अलग कोर्सेज को डिवाइड किया, और 3 अलग अलग कोर्सेज में हम इस पूरे कोर्स को, जो 1 साल चलने वाला कोर्स है, इसको हम सिस्टमेटिकली सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, किस लेवल में पढ़ना है, और उस लेवल पर उस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से हमारे 3 कोर्सेज, 3 सिलेबस हैं, 3 लेवल हैं, और इनको हम बेसिक, एडवांस और डिप्लोमा के नाम से जानते हैं।